मुंबई के आजाद मैदान में अपने निलंबन को लेकर एसटी कर्मचारियों को हुआ धरना व प्रदर्शन। ये बताइए आपका नाम क्या है, किस पद पे कार्यरत है? मेरा नाम गजानन बिराड़े है। जब तक हम लोग को काम पे लिया नहीं जाता तब तक हम आजाद मैदान नहीं छोड़ेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में एसटी कर्मचारियों के द्वारा धरना व प्रदर्शन किया गया। हम आपको बताते चलें कि ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें मामूली गलती करने पर निलंबित कर दिया गया। यह लोग करीब 4 से 5 वर्षों से निलंबित हैं, जिसके कारण इनके परिवार के भरण पोषण में दिक्कतें आ रही हैं। ये कर्मचारी बस चालक, बस वाहक तथा मैकेनिक हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम मुंबई के आज़ाद मैदान में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एसटी कर्मचारी, जो कि एसटी कर्मचारी के अंतर्गत कहा जाए तो उसमें कार्यरत जो मैकेनिक हुआ करते हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, तो इस तरीके का जो पद हुआ करता है, हम आपको यह दिखाना चाहेंगे। यहाँ करीब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं अपने अधिकारों की मांग को लेकर। अधिकार इस तरीके का कि इनका यह कहना है कि अभी कुछ दिनों पहले इन्हें जो है सेवा से निकाल दिया गया था और करीब 6-7 साल हो गए उनकी भर्ती नहीं हुई। हालांकि उन्हें आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन आज भी उन्हें उस पद पर रखा नहीं गया है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इन लोगों का, जो आज यहाँ धरने और प्रदर्शन पर बैठे हैं। सर, आज आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? गए मतलब तकरीबन 1 साल से हम लोगों ने एप्लीकेशन किया है स्टेट ट्रांसपोर्ट महाराष्ट्र के जो सीएम हो, तो उन्होंने हम लोगों को मतलब ऐसा बोल दिया कि आप लोगों का काम नहीं होता। तो अभी महाराष्ट्र में हो या महाराष्ट्र के बाहर जितने भी स्टेट ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे ऐसे कोई रूल्स नहीं है। हमारा जो सर्कुलर है, जो छोटी मोटी गलतियाँ होती है तो वहाँ पे थोड़े बहुत शिक्षा करके या ये करके उन लोगों को लिया जाता है। लेकिन गए 7-8 साल से इन लोगों को कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट मतलब नौकरी से निकाल दिया है उसको, जैसे कि डिसमिस। ये डिसमिस मतलब ऐसी मतलब ये है वो शिक्षा है कि पूरा परिवार उसका ये हो जाता है, बिखर जाता है। और ये डिसमिस की वजह से बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर दी है। तो हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को वह छोटे मोटे शिक्षा दे के हम लोगों को काम पे लिया जाए। और ये इसके वजह से हम लोगों ने तकरीबन 1 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एमएलए हो या एमपी हो, इन लोगों को हम लोगों ने बहुत सारे अर्ज किए हैं, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कोई मतलब जो फाइनल डिसीजन है वो कुछ नहीं ले रहे। तो आखिर में हम लोगों ने सोच लिया कि भाई ये कुछ अभी होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में एक ही जवाब है कि हम लोग अनशन ही करेंगे। कि अभी इतना करप्शन होता है, तो ये करप्शन इतना होने के बावजूद वो लोग जो ऑफिसर है, जो अदर जो डिपार्टमेंट में चलता है, वो लोगों को कोई डिसमिस का कोई मतलब ये नहीं है, शिक्षा नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो प्रवासी लोगों की हम लोग सेवा करते हैं, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, वो लोगों को 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, इसकी वजह से अगर डिसमिस ये जो शिक्षा है ये बहुत बड़ी शिक्षा है, तो ये ना दे। और मैं मतलब अपने सीएम साहब को ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि सर, हम लोगों को छोटी मोटी जो शिक्षा है वो दीजिए। अभी 75 ईयर्स हो गया जो स्टेट ट्रांसपोर्ट का, जो महाराष्ट्र का जो अभी ओकेजन हो गया, 7-8 दिन हो गया, उसमें भी सीएम साहब ने घोषणा कर दी है कि 1 साल में जो लोग डिसमिस हो चुके हैं वो लोगों को छोटी मोटी शिक्षा दे के उन लोगों को काम पे लिया जाए। लेकिन बाकी के लोगों को मतलब वो लोगों को पे ऊपर अन्याय हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अनशन पे है। जो सब लोगों का जब तक काम नहीं होता हम लोग ये अनशन छोड़ने वाले नहीं है, ये आखिर तक चलने वाला है। आम तौर पर हर विभागों में यह देखा जाता है, डिसमिस होने के बाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में अपील करना पड़ता है, फिर जाके उन्हें बहाली मिलती है। तो आपके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है या नहीं? सिस्टम है साहब, बहुत है, लेकिन जो हमारा परिवार है, जो हमारे बच्चे लोग पढ़ रहे, उनकी हमारी कैपेसिटी नहीं हो सकती ना। और हमारा एक ही कहना है, सबको कोई भी हो, हम सबको जो अभी काम पे से निकाला है तो सबको काम पे लिया जाए, बस इतना हमारा सबको यही कहना है। इसके अलावा हमारा कुछ मांग ही नहीं है कि हमको ये मांगता वो मांगता, कुछ नहीं मांगता। हम सब लोग जो घर पे है हम लोग को काम पे लीजिए, आपकी सेवा में लीजिए, बस इतना ही हमारा कहना है, बाकी दूसरा इसका कुछ ये नहीं है। मेरे से जगने को पर्याय नहीं है। मेरे लड़के दोनों भी अपंग है। मेरे पति से जगह पर मैं लगी है, इस नौकरी पे आती है। एसटी विभाग में आप क्या करती हैं? क्या वाहक है, वाहक कंडक्टर म्हणून आहे। आप कंडक्टर हैं? कंडक्टर। तो कब से आप डिसमिस हैं? 1-2 साल है।
2 साल से डिसमिस है। मैंने वो कोर्ट में मैटर डाला है, 2 साल से डिसमिस है। और मेरी ये लड़की ने पे एक महिला दिखाई दी जो कि स्वयं कार्यरत रही हैं एक वाहक के रूप में, यानी एज ए कंडक्टर उन्होंने काम किया है और डिसमिस हो चुकी हैं। हालांकि उनकी लड़की भी दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत दूर से कहा जा सकता है, बहुत ही सुदूर से लोग यहाँ आते हैं और धरना और प्रदर्शन करते हैं। सर, एक बात यह बताइए, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम आज़ाद मैदान छोड़ेंगे नहीं। एक वजह आप हमें ये बताइए कि डिसमिस जो होता है आपके यहाँ एक प्रक्रिया है, उसमें छोटे से काम जैसे इन्होंने कहा कि छोटी सी गलती करते हैं हमें डिसमिस कर दिया जाता है, तो वो गलतियाँ कौन सी रही हैं आपको? गलतियाँ मतलब बस में समझो पैसेंजर ज़्यादा हो गया हो, 4-5 रुपए गलती से रह जाता है, या कैश में ज़्यादा आ जाता है, तो ये कैश कैसे बढ़ गया ये लिख के देना पड़ता है। तो इसके ऊपर स्टेट ट्रांसपोर्ट का एक सर्कुलर है जो सेटलमेंट का सर्कुलर है, तो वो सेटलमेंट का सर्कुलर हर किसी को लागू नहीं है। अभी उसी को लागू है जो मतलब उसका पहचान का है, या कर्मचारी उनका पहचान का है, या बहुत करीब का है, तो बाकी लोगों के साथ कोई सेटलमेंट नहीं है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं। और कोर्ट का जो रिज़ल्ट आता है 10-10 साल अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? तो ये डिसमिस जो है वो सेटलमेंट में हो जाए, ताकि हमको साल की 3 इंक्रीमेंट हो कम कर दी जाए, 5 इंक्रीमेंट कम करके जाए, ऐसे सेटलमेंट है। वो एप्लीकेशन देने के बावजूद भी हम लोगों का सेटलमेंट नहीं किया जाता है। तो ये सर्कुलर का पूरा फ़ायदा हो, सर्कुलर के साथ सबका सेटलमेंट हो, शिक्षा दो और हम पे काम पे लो। कितने दिनों का धरना है आप? ये कोई दिन नहीं, बेमुदत है, मतलब इसका अनशन जो है वो बेमुदत है। हाँ, यानी जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये एसटी कर्मचारी हैं, चाहे वाहक हों या चालक हो या मैकेनिक स्तर के जो भी पद हुआ करते हैं उसमें कार्यरत ये कर्मचारी हैं, धरने और प्रदर्शन पर बैठे हैं। हालांकि इनकी यह मांग है, इनका यह कहना भी है कि हम छोटी सी गलतियां करते हैं, चाहे कैश विड्रॉ में हो या किसी तरह से आम इंसान अगर बस पे चढ़ जाता है तो उन्हें जो फ़ाइन किया जाता है तो इन्हें निकाल दिया गया। तो इनका यह कहना है कि ये छोटी सी गलतियां हैं, बहुत बड़ी गलतियां नहीं हैं जिससे हमें डिसमिस कर दिया जाए। और डिसमिस होने के बाद जो है हम आपको यह भी बताएं, पारिवारिक स्थिति बिल्कुल नाजुक सी हो जाती है। इनके बाल बच्चे वाले हैं या ये एक परिवार है इनका, और इनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो ये देखना पड़ता है। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।